मेरे प्रिय छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने स्वर संधि के रूप में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो रिवीजन के रूप में हमने कल दीर्घ संधि के विषय में भी रिवीजन किया था। तो आज हमारा गुण संधि के विषय में हम रिवीजन करेंगे कि गुण संधि क्या होती है, उसका रिवीजन हम एक बार फिर से करेंगे। स्वर संधि के मैंने आपको 7 प्रकार बताए हैं, लेकिन जो मेन प्रकार होते हैं वो 6 ही होते हैं, क्योंकि 7वें प्रकार का प्रकृति भाव का कहीं पर ठीक प्रकार से वर्णन नहीं किया गया। तो आगे हम अपना दूसरा गुण संधि, इसका रिवीजन आज हम करते हैं। जैसा कि मैंने जब आपको गुण संधि पढ़ाई तो उसके विषय में बताया था कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है, आदि गुणा। तो इसमें गुण संधि के अंतर्गत इसका अर्थ क्या है कि यदि ए या आ के पश्चात ह्रस्व ई या ई आए तो उसको ए हो जाता है, और यदि ए या आ के पश्चात उ आए तो उसको ओ हो जाता है, और यदि ए या आ के पश्चात री आए तो उसको अर हो जाता है। गुण संधि के में मैंने आपको बताया था, ए या आ के बाद ई आ जाए या दीर्घ ई आ जाए तो उसको क्या हो जाता है, उसको ए हो जाता है। और यदि ए या ई के पश्चात उ आ जाए तो उसको क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यदि ए या ई के पश्चात री आ जाए तो उसको क्या हो जाता है, उसको अर हो जाता है। तो हमने गुण संधि के विषय में इस प्रकार से पढ़ा था। तो गुण संधि के का विस्तृत रूप से हम अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इससे एक बार जो हमारे मेन एग्जाम में आते हैं उदाहरण, उनका रिवीजन हम पुनः कर लेते हैं। तो गुण संधि के अंतर्गत पहला हमारा उदाहरण आता है महेंद्रा। जैसा कि मैंने बताया कि यदि ए या आ के बाद ई आता है तो उसको ए हो जाता है। जैसे हमारा पहला उदाहरण है महेंद्रा, हाँ, महा प्लस इंद्रा, यहाँ पर आ के पश्चात ई आया है तो उसको क्या हो जाएगा, ए। महेशा, महा प्लस ईशा, ई आया है तो उसको क्या हो जाएगा, ए। गणेशः, गण प्लस ईशः, ए। धर्मेंद्रः, धर्म प्लस इंद्रः, खगेंद्रः, खग प्लस इंद्रः, नरेशः, नर प्लस ईशः, रमेशः, रमा प्लस ईशः, तथेति, तथा प्लस इति, देवेंद्रः, देव प्लस इंद्रः, हितो उपदेशा, हित प्लस उपदेशा। तो यहाँ पर क्या आया है, देखो ये उदाहरण हमारे एक ही हो गए, लेकिन इसमें क्या है, हितो उपदेशा, हित प्लस उपदेशा, यानी कि ए के पश्चात यहाँ पर उ आया है तो उसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, तो उसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तवलकारा, तव प्लस लिरिकारा, यहाँ पर क्या है, रिरी, रिरी को क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा तवलकारा। लिरी को क्या हो जाएगा, ले हो जाने पर क्या हो जाएगा, तवलकारा। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, महोदय, महा प्लस उदय, यहाँ पर उ, ए के आ के पश्चात उ आता है तो उसको क्या हो जाएगा, ओ। महेंद्रा, महा प्लस इंद्र, आ के पश्चात ई आ रहा तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है नरोत्तम। नरोत्तम में नर प्लस उत्तम, यानी कि ए के पश्चात उ आ रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है सर्वोदय है, सर्व प्लस उदय है। शिवोरु, शिव प्लस उरु, यानी कि यहाँ पर ए के पश्चात उ आ रहा तो उसको ओ हो जाएगा। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी। यथोचितम, यथा प्लस उचितम। परीक्षो उत्सुकः, परीक्षा प्लस उत्सुकः। दयोर्मी, दया प्लस उर्मी। महोरु, महा प्लस उरु, यहाँ पर देखिए आ के पश्चात उ आ रहा है तो उसको क्या हो रहा, ओ। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी। महर्षि, महा प्लस ऋषि, यहाँ पर आ के पश्चात रीरी आ रहा है तो उसको क्या होगा, रा हो गया, रा होने पर ये ऋषि बन गया, महर्षि। उसके बाद में उपेंद्रः, ब्रह्म ऋषि और महर्षि दोनों सेम उदाहरण है। उपेंद्रः, उप प्लस इंद्रः, यहाँ पर उप का है और इंद्र का है, ए बन गया। देवेशः, देव प्लस ईशः, महर्षि, महा प्लस ऋषि। महलकारः, महा प्लस लिरिकारः। तो हमारे गुण संधि पर जो हमारे उदाहरण बनते थे एग्जाम के हिसाब से, वो सारे उदाहरण आपके सामने हैं। अब आप सभी स्टूडेंट इन उदाहरण को अपनी पुस्तक में लिखेंगे और स्वयं इनका संधि विच्छेद करके देखेंगे। यदि संधि विच्छेद करने में या किसी चीज़ को समझने में
कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दूसरा नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमारा जो उदाहरण आते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे अभी हमने गुण संधि के उदाहरण और नियम देखा है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि के उदाहरण एवं नियम। वृद्धि संधि पर जो हमने चर्चा की थी उसमें हमने वृद्धि संधि का अर्थ बताया था कि यदि ए या आ के पश्चात ए, ऐ, ओ, औ आते हैं तो उनके स्थान पर क्रम से ए, ऐ और औ हो जाते हैं। अब उसका नियम क्या बताता कि ए, आ या ए या औ ये आते हैं तो उनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाता है, दो ही शब्द हो जाते हैं हमारे, ऐ और औ, यानी कि इन दोनों को वृद्धि हो जाती है। ए या आ के पश्चात ए, औ, ऐ, औ आए तो उसको वृद्धि क्या हो जाती है, ऐ और औ हो जाता है, चाहे हमारे ह्रस्व आए चाहे हमारे दीर्घ आए। स्वर ए या आ के पश्चात ए, ऐ, ओ, औ आने पर हमारा ऐ और औ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऐ और औ हो जाते हैं। तो इसके हमारे उदाहरण जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो उदाहरण आपके इस प्रकार से हैं। जैसे पहला उदाहरण आपका है ए, कई, कहा। ए कहा प्लस ए कहा, इसमें क्या है, का ए और ए का ए, तो इसको ऐ हो जाएगा। यानी कि कोई भी आपका ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए उसको दीर्घ स्वर ही होगा, यानी कि वृद्धि के रूप में ऐ और औ ही होगा। नेक्स्ट उदाहरण है ममई। मम प्लस ईव, मम का स्वर हमारा ए आ गया, ए में जैसे मैंने आपको उदाहरण में जब बताया था ए हो गया और ए, इसको क्या हो गया, ऐ हो गया, तो हमारा बन गया ममई। ऐसे ही हमारा है तथई, तथा प्लस एव। नेक्स्ट हमारा है सदैव, सदा प्लस एव, यानी कि सदा का आ और एव का ए, तो हमारा क्या हो गया, इसको दीर्घ ऐ हो गया। देवेश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम। अब यहाँ पर देखिए देव में जो ए है और प्लस ऐश्वर्य का ऐ, तो इनको दोनों को मिलकर के क्या हो गया, ऐ हो गया। यानी कि यहाँ पर ह्रस्व ए और दीर्घ ऐ को मिलकर भी ऐ ही हो गया। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है मतैक्यम, मत प्लस एक्यम। नेक्स्ट है महेश्वरम, महा प्लस ऐश्वर्यम। शिक्षेक्यम, शिक्षा प्लस एक्यम। अधेव, अधा प्लस एव। दिवोकसहा, दिव प्लस ओक्सहा। यहाँ पर देखिए जैसे ए या ए के पश्चात, यहाँ पर ए के पश्चात क्या आ रहा, ओ, तो उसको क्या हो जाएगा, हमारा औ हो जाएगा दीर्घ। यानी कि आपका ए या आ के पश्चात ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर आते हैं तो उसको क्रम से दीर्घ में क्या हो जाता है, ऐ और औ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण जो आपका है दिवोकस, दिव प्लस ओकस, ओ को क्या हो गया, औ। नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है गंगोदहा, गंगा प्लस ओदहा। महेश्वर्यः, महा प्लस ऐश्वर्यः। महोदहा, महा प्लस ओदहा। यदैतिहासिकः, यदा प्लस ऐतिहासिकः। यहाँ पर यदा का आ और ऐतिहासिक का ऐ को मिलकर क्या हो गया, हमारा ऐ हो गया। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है जनौषधम, जन प्लस औषधम। नेक्स्ट उदाहरण है जलोदहा, जल प्लस औदहा। यहाँ पर देखिए जलोदहा में जल का आ और प्लस ओधा का ओ मिलकर क्या होगा, हमारा औ हो गया। महोषधम, महा प्लस औषधम। नेक्स्ट उदाहरण है विद्योजहा, विद्या प्लस ओजहा। नेक्स्ट उदाहरण है धर्मोत्सुक्यम, धर्म प्लस औत्सुक्यम। नेक्स्ट उदाहरण है सदोत्सुक्यम, सदा प्लस औत्सुक्यम। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है ममोदार्यम, मम प्लस औदार्यम। नेक्स्ट उदाहरण है महोदार्यम, महा प्लस औदार्यम। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा तवैश्वर्यम, तव प्लस ऐश्वर्यम। नेक्स्ट उदाहरण है जनोदार्यम, जन प्लस औदार्यम। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है महोत्सुक्यम, महा प्लस औत्सुक्यम।
नेक्स्ट उदाहरण हमारा है इंद्रश्य ऐरावतः। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इंद्रश्य प्लस ऐरावतः, यानी कि इंद्रश्य य का ए और ऐरावत का ए मिलकर क्या हो गया हमारा ऐ हो गया। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा जलोदः, जल प्लस ओदः। जल में जो ए है और ओदा का ओ मिलकर क्या हो गया औ हो गया। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है परमौषधि, परम प्लस औषधि, परम का ए और औषधि का ओ मिलकर के औ हो गया। नेक्स्ट उदाहरण हमारा क्या है महौषधि, महा प्लस औषधि। तो ये छात्रों हमारे एग्जाम के हिसाब से जो मेन उदाहरण थे वो मैंने आप ये उदाहरण सभी आप लिख करके अपनी कॉपी पे एक बार से इनका संधि विच्छेद करके देखेंगे। यदि उससे संबंधित कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वृद्धि संधि संबंधी मैं एक चीज़ आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आपका जो ह्रस्व ए है और दीर्घ आ, इन दोनों में यदि ए ऐ ओ औ ये आते हैं, क्या आते हैं हमारे ए ऐ ओ औ आते हैं, या फिर दीर्घ आ हो उसमें भी ए ऐ ओ औ ये आते हैं, तो हमारा क्रम से क्या हो जाएगा, इनको मिलकर के हमारा क्रम से क्या हो जाएगा ऐ और औ दीर्घ हो जाएगा। चाहे हमारा आ प्लस ऐ आए तो भी हमारा ऐ होगा, और चाहे हमारा ए प्लस ऐ आए तो भी हमारा क्या होगा ऐ ही होगा। ऐसे ही ए प्लस ओ आए तो भी हमारा औ होगा, और यदि आ प्लस औ आए तो भी हमारा क्या होगा औ ही होगा, क्योंकि इनको दोनों स्वर वृद्धि में हो जाएंगे। तो छात्रों आज हमने दो संधि के जो एग्जाम्पल थे वो आज हमने उन पर देखा और चर्चा की है, उनको देखा है, पढ़ा है। गुण संधि और वृद्धि संधि, इससे संबंधित जो भी एग्जाम में जितने भी उदाहरण आ सकते थे वो उदाहरण मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे 4 नंबर पर आती है यण संधि। तो यण संधि संबंधी जो भी विस्तृत चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित वृद्धि और आपकी गुण संबंधी जितने भी एग्जाम में आए थे वो सारे उदाहरण आपके सामने हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 2-3 संधियों का रिवीजन हो गया, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब नेक्स्ट हमारी आती है यण संधि, इस पर इसका रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो छात्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।